में रुकने रहू की हो राहु या जो बाबू उनकी हमारे आदत है, आंध्र में रहे हो या और मैं नीतीश जी ये ने सवाल करना के चाहता लिए था अपने भरपूर संवाददाता सेवा से कि की। कब संसद की हम जो सबके अंदर केंद्र संसद का जो बिंदु नया में सत्र है, पहला सत्र कब बुलाया जाएगा, मुझे गरीब का लगता है उसमें भी ज्यादा कल्याण देर केंद्रस्थ नहीं रहा होगी, है। क्योंकि जो सरकार है पहले ही प्रधानमंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं कि सभी मंत्रालयों को और कहा गया है 100 दिनों का अपना एजेंडा बनाने के लिए, वो देश ने रूपरेखा तैयार है, बजट भी पेश किया जाना है। एनडीए के महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो मन से स्वागत है भाई, स्वागत है। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सबने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से स्वागत है भाई, स्वागत है। एनडीए कहते ही पधारेंगे और गुड गवर्नेंस संबोधित ये करेंगे। अपने कुछ न आप कुछ नई पर्यायवाची बातें, बन जाता है। नए दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री साथियों, कभी न रुकने की जो उनकी आदत है, हम लोगों के मैं ये सभी के सवाल कार्यकाल करना चाहता था अपने चाहे संवाददाता मैं से कि गुजरात कब में रहू हो राहु संसद या बाबू की हमारे जो आंध्र में रहे हो संसद या का जो नया नीतीश जी ने सत्र है, पहला सत्र के लिए कब भरपूर बुलाया सेवा जाएगा, मुझे की। लगता है उसमें भी ज्यादा देर नहीं हम होगी, क्योंकि सबके अंदर केंद्र बिंदु में सरकार है गरीब पहले का ही प्रधानमंत्री कल्याण इस बात का संकेत दे केंद्रस्थ चुके हैं रहा कि सभी मंत्रालयों को कहा गया है 100 दिनों का अपना एजेंडा बनाने के लिए, वो रूपरेखा तैयार है, बजट भी पेश किया और जाना है। देश ने एनडीए के और ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से। गरीब कल्याण के, गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है। इतना नहीं, मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जनता जनार्दन ने स्वागत है भाई, स्वागत है। सरकार क्या होती स्वागत है, है भाई, स्वागत है। सरकार क्यों होती है, स्वागत है भाई, स्वागत सरकार है। किसके लिए होती है, स्वागत है भाई, सरकार स्वागत है। कैसे काम करती है, स्वागत इसको है भाई, पहली स्वागत बार है। अनुभव किया है। स्वागत है भाई, वरना स्वागत है। जनता और स्वागत सरकारों है के भाई, बीच स्वागत में है। एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई। स्वागत है। हमने उसको पाठ स्वागत दिया। है भाई, स्वागत है। हमने संसद भवन पधारेंगे और सबका एनडीए के प्रयास सभी का सांसदों मंत्र को संबोधित करेंगे। कुछ न कुछ नई बातें, कुछ न कुछ देश को नए नई दृष्टिकोण ऊंचाई के पर साथ ले जाने के प्रधानमंत्री लिए चरितार्थ करके देखा कभी न है। रुकने की जो उनकी आदत है, साथियों, और मैं ये एनडीए सवाल करना सरकार चाहता में था अपने हम संवाददाता से कि कब संसद की जो अगले 10 संसद का साल जो में नया सत्र है, पहला सत्र कब बुलाया जाएगा, मुझे लगता है उसमें भी ज्यादा देर नहीं होगी, मैं क्योंकि बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जो सरकार अगले 10 पहले ही साल में प्रधानमंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं कि सभी मंत्रालयों को कहा गया है 100 दिनों का एजेंडा बनाने के लिए, रूपरेखा तैयार है, बजट भी पेश किया जाना है। गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं स्वागत है भाई, कि स्वागत है। सामान्य मानवीय के जीवन में से और स्वागत खास है भाई, करके स्वागत है। मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो, उतनी लोकतंत्र की मजबूती। स्वागत है।
और आज के टेक्नोलॉजी के युग में स्वागत है, बहुत आसानी से हम, स्वागत है, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो और सारी चीजें NDA के मांगे। सभी सांसदों को हम बदलाव संबोधित चाहते करेंगे। हैं। गुड कुछ न गवर्नेंस कुछ का नई बातें, कुछ ये न भी कुछ एक महत्वपूर्ण नए पहलू दृष्टिकोण है। के साथ प्रधानमंत्री देखिए, हम न विकास कभी का न नया रुकने की, अध्याय लिखेंगे। जो उनकी आदत है। गुड गवर्नेंस का और मैं नया ये अध्याय लिखेंगे। सवाल करना चाहता था अपने संवाददाता से कि जनता कब जनार्दन की संसद भागीदारी का की जो नया अध्याय लिखेंगे संसद का जो नया और सत्र सब है, मिलकर पहला के सत्र कब बुलाया विकसित जाएगा, मुझे लगता है भारत उसमें के भी ज्यादा सपने देर को नहीं होगी, साकार करके रहेंगे। जो सरकार है, पहले ही प्रधानमंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं कि सभी मंत्रालयों को कहा गया 100 दिनों का अपना साथियों, एजेंडा एनडीए बनाने में, के लिए वो रूपरेखा तैयार है। और मैं बजट भी पेश अगर किया विस्तार जाना से है। कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, सीधी तस्वीरें संसद भवन से। मेरे लिए सब बराबर है। स्वागत है भाई, स्वागत है, जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं स्वागत है भाई, तो मैं स्वागत सदन है, में भी, चाहे वो लोकसभा हो स्वागत या है भाई, राज्यसभा, स्वागत है, हमारे लिए स्वागत है सब भाई, बराबर स्वागत है, और यही एक भाव है जिसके कारण स्वागत है, 30 साल से एनडीए अलायंस स्वागत है मजबूती भाई, के साथ स्वागत आगे है, बढ़ा है। स्वागत है अपना भाई, पराया स्वागत है, कुछ नहीं है। सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं स्वागत रखी है है। भाई, स्वागत उसी का है, परिणाम है कि जनता का विश्वास स्वागत है भी भाई, जीत स्वागत पाए। है, स्वागत साथियों, है भाई, स्वागत है, हमने स्वागत 2024 है भाई, स्वागत है, जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रास रूट लेवल पे और किया है, एनडीए के सभी सांसद सिर्फ संबोधित करेंगे। कुछ न कुछ फोटो नई ऑफ बातें, कुछ न करना, कुछ नेता मिलकर के नए हाथ दृष्टिकोण के हिलाएं साथ और फिर प्रधानमंत्री तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। न कभी न ग्रास रुकने रूट की, लेवल तक जो उनकी आदत है। सबने मिल और करके मैं ये ये सवाल जो करना काम चाहता था किया अपने है संवाददाता से कि कब और उसी ने संसद हमें की जो ऑर्गेनिक संसद का अलायंस नया का सत्र, सामर्थ्य पहला दिया सत्र है। कब बुलाया जाएगा, मुझे लगता है उसमें ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि जो सरकार एक है, दूसरे का पहले ही सहयोग प्रधानमंत्री किया इस है। बात का संकेत दे चुके हैं कि हर किसी ने यही सोचा, जहां 100 कम दिनों का अपना वहां हम। एजेंडा बनाने के लिए वो रूपरेखा तैयार है। अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया, ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से। और तभी तो जीत आती है। साथियों, स्वागत है भाई, स्वागत है, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत हमारा है 10 भाई, साल का स्वागत अनुभव है, है स्वागत है भारत भाई, के हर स्वागत है, क्षेत्र का और स्वागत है भारत भाई, के हर स्वागत है, नागरिक का जो स्वागत है भाई, एस्पिरेशन, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत रीजनल है, एस्पिरेशन है वे स्वागत है भाई, स्वागत है, और नेशनल एस्पिरेशन, स्वागत है भाई, स्वागत है, इसका एक अटूट नाता होना स्वागत चाहिए। है भाई, स्वागत है, इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़े। स्वागत है भाई, स्वागत है, साथियों, स्वागत है भाई, स्वागत है, इस चुनाव में संसद भवन पधारेंगे और मैं कुछ एनडीए के सभी उल्लेख सांसद जरूर करना संबोधित चाहूंगा, करेंगे। कुछ न कुछ जो नई मेरी बातें, नजरिए कुछ से न मैंने कुछ देखा है। नए दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में न कभी न रुकने एनडीए ने की, जो उनकी आदत है। एक नई राजनीति और मैं की ये नींव सवाल मजबूत करना की चाहता है। था अपने संवाददाता से कि कब संसद का जो नया सत्र है, पहला अब सत्र देखिए, कर्नाटका कब एंड बुलाया जाएगा, तेलंगाना, मुझे लगता है उसमें भी ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, सरकार है, पहले ही प्रधानमंत्री इस बात का लेकिन संकेत पल दे चुके भर हैं में कि ही सभी मंत्रालयों को कहा लोगों गया का है, विश्वास 100 दिनों टूट का गया, अपना भ्रम एजेंडा से लोग बनाने बाहर के आ लिए गए वो रूपरेखा और तैयार है। एनडीए को बजट भी पेश गले किया लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह ये सीधी तस्वीरें संसद साथियों, भवन से। तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा, और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं स्वागत है भाई, कि स्वागत जिनका है, कोई उम्मीदवार नहीं था,
लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। स्वागत है भाई, स्वागत है। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, स्वागत है, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान, पधारेंगे और एनडीए के सभी यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, कुछ न कुछ नई बात शायद हिंदुस्तान के नए दृष्टिकोण के साथ राजनीतिक जीवन में न इतना कभी न जुल्म रुकने एक की विचारधारा जो को उनकी लेकर के आदत जीने वाले लोगों पर हुआ होगा। और मैं ये तो सिर्फ सवाल मैं करना कह चाहता सकता था हूं अपने केरल संवाददाता में, से कि कब संसद की जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ जो है, नया सत्र है, पहला सत्र कब बुलाया उसके जाएगा, मुझे लगता है बावजूद उसमें भी ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था। सरकार है, पहले ही प्रधानमंत्री उन्होंने इसका संकेत परिश्रम दे की चुके हैं कि पराकाष्ठा में सभी कभी मंत्रालयों पीछे को कहा नहीं गया रहे। है, 100 दिनों का अपना एजेंडा पीढ़ियां बनाने के खपा दी, लिए पीढ़ियां रूपरेखा खपा दी। तैयार है, बजट भी और पेश आज किया जा पहली रहा बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। है। पूरी तस्वीर से साथियों, स्वागत है भाई, स्वागत है। अरुणाचल में हमने स्वागत है लगातार भाई, हमारी स्वागत सरकार है। बनती रही है और स्वागत है भारी भाई, समर्थन स्वागत से है। बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब करीब क्लीन स्वीप स्वागत है भाई, स्वागत है। अरुणाचल क्लीन स्वीप। आंध्र, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। स्वागत है भाई, स्वागत है। और ये जो यहाँ दिखता है ना, ये पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। आंध्र ने स्वागत है। इतना बड़ा स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे प्रति जनमत दिया है। संसद भवन पधारेंगे और हिंदुस्तान एनडीए के लिए सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। एक कुछ न कुछ सामान्य नई बातें, मानवीय कुछ की न कुछ विकास की जो नए जिजीविषा दृष्टिकोण के है, साथ प्रधानमंत्री उसका प्रतिबिंब है। न कभी न रुकने की और जो उनकी आदत है। महाप्रभु जगन्नाथ, ये सवाल करना चाहता था कि संसद का जो नया सत्र है, पहला सत्र कब बुलाया जाएगा, मुझे लगता है उसमें ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि और मैंने अनुभव किया हमेशा। सरकार है, मैं पहले ही हमेशा प्रधानमंत्री इस बात मानता का हूं संकेत ईश्वर दे के चुका अनेक है रूप कि होते सभी हैं। मंत्रालयों को कहा गया है, लेकिन 100 जब मैं दिनों का भगवान अपना महाप्रभु एजेंडा जगन्नाथ जी को बनाने याद के लिए करता हूं तो वो मैं हमेशा रूपरेखा मानता तैयार हूं है। ये बजट गरीबों पेश के किया जा देवता रहा है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। स्वागत है भाई, और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आने वाले 25 वर्ष, पहले स्वागत मैंने है 10 साल भाई, कहा स्वागत था, है। या मैं 25 साल कह रहा हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। आने वाले 25 साल स्वागत है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन में की एक होगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। साथियों, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम लोग स्वागत है भाई, स्वागत है। जब 4 दिन के स्वागत है नतीजे भाई, चल स्वागत रहे थे, है। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। स्वागत है। बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए, एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े तो, दृष्टिकोण के साथ मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? कभी न रुकने की जो उनकी आदत है। और मैं ये सवाल करना चाहता था अपने संवाददाता से कि कब क्योंकि संसद की जो संसद ये का जो नया लोग सत्र है, पहला सत्र कब तय बुलाया करके जाएगा, मुझे बैठे लगता है थे उसमें भी ज्यादा देर कि नहीं होगी, भारत क्योंकि के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति सरकार विश्वास ही लोगों पहले का ही उठ प्रधानमंत्री जाए। इस बात का संकेत दे चुके हैं कि सभी और मंत्रालयों को कहा गया है, 100 लगातार दिनों का अपना
ईवीएम को एजेंडा गाली बनाने देना। के लिए वो और मुझे तो लगता था कि शायद इस बजट बार पेश किया जाना है। वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, स्वागत है भाई, स्वागत है। चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि स्वागत है। 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, स्वागत है। लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार स्वागत है भाई, स्वागत है। शायद हर तीसरे दिन स्वागत है भाई, स्वागत है। इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति के एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। संसद भवन पधारेंगे और और सभी सांसदों को संबोधित लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कभी न रुकने कैसे रुकावट जो डाले, उनकी आदत है, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। सवाल करना और चाहता चुनाव था, आयोग सवाल की था कि ताकत का एक बड़ा हिस्सा कि जो अदालतों में संसद का जो नया सत्र है, पीक पहला अवर्स में, सत्र चुनाव के कब पीक बुलाया अवर्स जाएगा, में, मुझे लगता है उसमें भी ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग सरकार मैदान में पहले आए ही थे प्रधानमंत्री इस बात का कि संकेत उन्होंने दे चुका पूरा है कि हमला सभी मंत्रालयों को कहा उसी गया है, इंस्टीट्यूट पे लगा दो, 100 दिनों का अपना ताकि चुनाव के एजेंडा कोई भी बनाने के परिणाम लिए आए, वो रूपरेखा तैयार हम है। दुनिया के सामने बजट भी पेश भारत किया को भी जाना है। बदनाम कर लें, ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। और ये सीधी तस्वीर है साथियों, संसद भवन से। इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा, मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। स्वागत है भाई, वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार। स्वागत है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के परेशानी कर, यानी मूलतः स्वागत है भाई, स्वागत ये है। प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी एनडीए के सभी इंडी अलायंस संबोधित करेंगे। कुछ न कुछ नई हमने बातें, देखा है। कुछ नए दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री साथियों, इस देश के लिए कभी न रुकने की जो उनकी ये भी आदत चिंता है। का विषय है और मैं ये सवाल करना कि चाहता था अपने विश्व में संवाददाता से कि भारत के संसद लोकतंत्र की जो ताकत को कम संसद का आंकने का जो प्रयास, नया और कितना सत्र एक्सट्रीम है। कब बुलाया मैं जाएगा, दुनिया में उसमें ढोल ज्यादा पीट रहा देर हूं नहीं कि हम होगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, एजेंडा कुछ तो गड़बड़ की होगी। वो रूपरेखा तैयार है, बजट भी पेश किया जाना है। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, संसद भवन से। मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देखता स्वागत है भाई, स्वागत है। साथियों, जब स्वागत है भाई, स्वागत है। 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंट, इस बीच की चीजों को आप देखिए, स्वागत है भाई, स्वागत योजनाबद्ध तरीके से देश को स्वागत है। हिंसा की आग में झोंकने का भाषण, बयान दिए जाते थे, यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। स्वागत है भाई, कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। स्वागत है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। संबोधित करेंगे।
कुछ न कुछ हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया। और मैं ये देश के लोगों को बांटने का प्रयास। संवाददाता से कि कब अरे चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, कब बुलाया जाए, तोड़ने के लिए नहीं होता है, नहीं होगी। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की है। सरकार है, साथियों, प्रधानमंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं कि सभी मंत्रालयों को कहा गया है, मैं मानता हूं कि ये अपना एजेंडा बनाने के लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए सब चारों तरफ यही दिखता है, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। और दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री, लेकिन कभी न रुकने की जो उनकी आदत, कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना। सवाल करना चाहता था अपने संवाददाता से कि कब उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, संसद का जो नया लेकिन उसकी ऐसी चीजों की कब बुलाया बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई, नहीं होगी, क्योंकि लेकिन देशवासी जानते हैं सरकार है। पहले ही प्रधानमंत्री इस बात का संकेत कि न हम हारे थे, मंत्रालय को कहा गया है, न हम हारे हैं। एजेंडा बनाने लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं। हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। संसद भवन पर तो हारे कहां से भाई? एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। कभी न रुकने की जो उनकी आदत है, और मैं ये आप सोचिए, सवाल करना चाहता था अपने संवाददाता से कि कब संसद 10 साल बाद भी, संसद का जो नया सत्र है, पहला सत्र 10 साल बाद बुलाया जाएगा। मुझे लगता है उसमें कांग्रेस नहीं होगी, क्योंकि 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। सरकार है, पहले ही प्रधानमंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं कि सभी मंत्रालयों को कहा गया है 100 दिनों का अपना, और अगर मैं बनाने के लिए वो रूपरेखा तैयार है। 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, सीधी तस्वीरें संसद इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। स्वागत है भाई, स्वागत है। और मैं साफ देख रहा हूं था, स्वागत है भाई, स्वागत है। एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। स्वागत है भाई, वे स्वागत है। धीरे धीरे, स्वागत है भाई, स्वागत है। पहले तो डूब रहे थे, स्वागत है अब भाई, तेज स्वागत है। गति से स्वागत ये है गर्त भाई, में स्वागत जाने है। वाले हैं।
स्वागत है। साथियों, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए और या समझना चाहते नहीं है। संबोधित करेंगे। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी नए एक दृष्टिकोण के समझ साथ है, प्रधानमंत्री और जो जमीन से जुड़ा रहता है न ना, कभी न वो रोकने समझ की, को जो उनकी आदत छूता है, समझता है, मैं पहचानता ये है। सवाल वो करना वहां चाहता था नहीं अपने है। समाधान। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए मैं और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का फाड़ के निर्णयों को फाड़ देते हैं। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए शेयर नहीं होती, सारी तरह से हम देखते हैं। अब मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाता है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं। शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे, और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ हैं। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्रहित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे, सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे। साथियों, 24 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है, बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि 10 वर्ष हमने काम किया है, वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े।
और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। साथियों, एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। और मैं कह सकता हूं साथियों, इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के वन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया। एनडीए विकसित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था, देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था। जबकि हमारे सामने जो लोग थे वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते थे। अब एनडीए और उनका देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन, हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा है। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करें। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर। साथियों, ये लोग कितने ही बड़े झूठ से बोलते रहे हैं। और आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और कितना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं, ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन के हक में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव
ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिक का। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। साथियों, हमारे लिए संतोष की बात कि हमें कमिटमेंट से काम किया। 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए कि हाँ, अब मुझे गरीब नहीं रहना और उसके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है। कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसको कर पाए। 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं। 3 करोड़ का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे। हमें ये भी हिम्मत है कि 4 करोड़ देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है, जरूरत पड़ी है और राज्यों की भी उसमें इच्छा है, 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था। मुद्रा योजना के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए 20 लाख तक की उनकी बैंक से उनको लोन मिले, इसकी व्यवस्था। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं, लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं। अब इसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखते। साथियों, गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक वर्ग। भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये ऐसे ऐसे नए फोर्सेस में देख रहा हूं जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, और इसलिए हम उस पर भी उतना ही। और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बने, उसके लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, इस पर भी हम आने वाले दिनों में काम करें। साथियों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी है, ये हमारा कमिटमेंट है। और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगी। इस पूरे चुनाव में हम सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी है, हमारा कमिटमेंट। हमारी महिला सांसदों को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आपने देखा होगा G20 समिट में दुनिया के सामने एक विषय लेकर के हम बड़े आग्रह से गए थे, और वो है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन। इन सारी बातों तो हम परिचित हैं। हमने एक नया शिफ्ट किया है, हम G20 समिट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वीमेन लेड डेवलपमेंट। एक बार हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साफ नजर आता है। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते।
कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचना है। और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है, उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है, वो सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है। और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यों का सहयोग भी इसमें उतना ही महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान ने हमें जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने देखा है कि जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 समिट हम एक जगह पे कर सकते थे, हम भी मालाएं पहन करके फोटो निकलवा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो कहे G20 देशों के और बाकी भी 5-7 देशों के, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके देशों में जाकर के भारत की विविधता, भारत की विशालता, इनकी चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए आश्चर्य है। हमने तो दिल्ली आकर के वापिस जाते थे, पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है। ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ। हमने कोविड में देखा, राज्यों के साथ कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक सूत्र में रह करके लड़ाई, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसको आपको केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि हमारे ग्रासरूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं, जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन, कोई भी क्षेत्र हो, सर्वांगीण विकास को लेकर घूमता है। साथियों, गत 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा, यानी सोचने में भी बदलाव लाए। जमीन पर तो लाए लाए, वरना हमारे देश में सोचा चलेगा यार, हमारे एक बार कर लो ना, उस सारे में से बदलाव नहीं। अब तो अच्छा ही चाहिए, बड़ा ही चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए। सामान्य मानवी के मन को हमने इससे प्रेरित भी किया है और पुरुषार्थ करके हमने उस दिशा में काम किया। 5 साल में हमें गति शक्ति, यानी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जो काम किया है, जो काम 6-6, 8-8 महीने तक नहीं होता था, वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं, सब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम काम कर रहे हैं। और ये जब होता है तो उसका मूल फायदा देश के नौजवानों के लिए रोजगार के अति अवसर बन जाता है। उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा दायरा बढ़ जाता है। और वो हमें, साथियों, आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब कह रहे हैं, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा। मैं फूड प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। उसी प्रकार से स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्टार्टअप की बात हो, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है। साथियों, मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी, विश्वकर्मा योजना, इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया।